महादेव ने इस बार धारण किया काल भैरव का अवतार ताकि वो असली देवी पार्वती को न्याय दिलवा सके, क्योंकि अब स्थिति इतनी उलझ चुकी थी कि असली और नकली पार्वती के बीच अंतर करना भी असंभव हो गया था। एक तरफ आदि था जिसने देवी पार्वती का रूप बदलकर खुद को महादेव के समक्ष प्रस्तुत किया था और उसे यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी उसकी असलियत पहचान नहीं पाएगा, यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी नहीं। दूसरी तरफ असली देवी पार्वती थी जो न्याय की गुहार लगा रही थी और पुकार कर रही थी कि वही सच्ची शक्ति है। महादेव का ये निर्णय हुआ कि काल भैरव एक सभा बुलाएंगे जिसमें ये तय होगा कि मायावी कौन है और असली शक्ति कौन। लेकिन इसके पहले ही देवी पार्वती ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। शुरुआत होती है आदि से, जिसने इस समय तक देवी पार्वती का ही भेष धारण किया हुआ था और हाथ में एक बेलपत्र की माला ले रखी थी। लेकिन यह माला साधारण नहीं थी, इसके भीतर एक चाकू छिपा हुआ था जिसकी मदद से वो महादेव के कंठ से कालकूट निकालकर पूरे ब्रह्मांड में फैलाना चाहता था। उसकी योजना थी कि जैसे ही वो माला महादेव को पहनाएगा, तुरंत उसे खींच देगा और महादेव का कंठ फट जाएगा, जिससे विष फैलकर संसार का विनाश होगा। ये रणनीति उसने अकेले नहीं बनाई थी, बल्कि असुर माता दिति के साथ मिलकर बनाई थी, जिन्होंने उसे चेताया भी था कि कैलाश में रहकर महादेव पर प्रहार संभव नहीं है, क्योंकि कैलाश प्रेम का प्रतीक है। यहाँ किसी भी असुर की शक्ति काम नहीं करती। इसलिए दिति ने आदि से कहा था कि यदि उसे महादेव को चोट पहुंचानी है तो उसे कैलाश से बाहर ले जाना होगा, वरना यह उसकी असफलता का कारण भी बन सकता है। आदि को भी इस बात का अंदेशा हो रहा था कि कहीं महादेव उसकी सच्चाई पहचान न ले, लेकिन हर बार वो अपने वरदान को याद करता कि जब तक यह वरदान उसके पास है, कोई उसकी पहचान उजागर नहीं कर सकता, यहाँ तक कि स्वयं शिव भी नहीं। इसलिए वो बिना विचलित हुए सीधे महादेव के पास पहुंच गया और उनके समीप बैठने का प्रयास करने लगा। लेकिन महादेव ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा कि उसका स्थान वहां नहीं है। इस पर आदि ने प्रश्न किया कि आखिर क्यों नहीं, क्योंकि वह तो शक्ति है और शक्ति का स्थान सदैव शिव के समीप ही होता है। महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि शक्ति होने पर भी उसने अपना वास्तविक स्थान नहीं पहचाना है। यह वाक्य सुनकर आदि भीतर से हिल गया और उसे यकीन हो गया कि शायद महादेव उसकी सच्चाई जान गए हैं। लेकिन तभी महादेव ने कहा कि शक्ति का स्थान शिव के तांडव में है। ये सुनते ही आदि को फिर विश्वास हो गया कि उसका वरदान अटूट है और महादेव भी उसे पहचानने में असमर्थ हैं। इसके बाद महादेव ने तांडव के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और आदि ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया। इस ओर असली देवी पार्वती पृथ्वी पर गहन ध्यान में लीन थी और उन्हें आभास हो रहा था कि महादेव उन्हें पुकार रहे हैं, लेकिन यह आभास केवल अनुभूति तक सीमित था। उनकी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही थी। उन्हें ये रहस्य समझ नहीं आ रहा था कि क्यों पुकार की गूंज कानों तक नहीं पहुंच रही, जबकि दिल में एक कंपन अवश्य हो रहा था। इसलिए उन्होंने ध्यान भंग कर दिया और इस विचित्र स्थिति पर विचार करने लगी। इसी बीच महादेव तांडव कर रहे थे और आदि उनकी परिक्रमा करते हुए सही अवसर खोज रहा था ताकि बेलपत्र की माला उनके गले में डाल सके और अपना उद्देश्य पूरा कर सके। महादेव के प्रत्येक कदम पर ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार हो रहा था और देवता भी इस अद्भुत तांडव के दर्शन के लिए एकत्र होने लगे थे। नारायण, ब्रह्मा, गणेश और कार्तिकेय सभी प्रकट होकर इस दिव्य दृश्य का आनंद ले रहे थे। लेकिन इस अद्भुत माहौल में केवल एक ही मन था जो छल से भरा हुआ था, आदि। दूसरी ओर एक झलक अतीत की दिखाई जाती है, जहां असुर माता दिति ने आदि को ये कार्य सौंपते समय उसे स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कैलाश की मर्यादा में महादेव पर आक्रमण संभव नहीं है और यही कारण था कि उसे महादेव को कैलाश से बाहर निकालने की योजना बनानी थी। दिति ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि उसने इस निर्देश को अनदेखा किया तो यही उसकी हार का कारण बनेगा। वर्तमान में लौटते हैं तो हम देखते हैं कि आदि महादेव को उनके तांडव में उलझाकर धीरे धीरे कैलाश की सीमा से बाहर ले जाने लगता है। महादेव उस समय तांडव में इतने गहरे लीन थे कि उन्हें इस बात का भान ही नहीं रहा कि वे कैलाश से बाहर जा रहे हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, आदि को लगता है कि उसकी योजना सफल होने जा रही है। अब केवल एक कदम बाकी था, महादेव के गले में वो मायावी बेलपत्र माला डालना और उसे जोर से खींच देना। मौका पाते ही आदि लगभग अपने लक्ष्य को पूरा करने ही वाला था कि अचानक एक ऐसी घटना होती है जिसने पूरे दृश्य को बदल दिया। असली देवी पार्वती, जो अभी तक पृथ्वी पर थी, उन्हें अंतर्मन से आभास हो चुका था कि महादेव पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। इसीलिए वे तुरंत ध्यान से उठी और शीघ्र कैलाश की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके ही स्वरूप में कोई और खड़ा है, जो महादेव के समीप छल से बैठा है और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है।
देवी पार्वती ने बिना समय गंवाए उसे जोर से धक्का दिया और सबके सामने प्रश्न दाग दिया कि आखिर यह मायावी कौन है और उसने उनका भेष क्यों धारण किया है। आखिर कौन हो तुम भैरूपी, और तुम मेरे महादेव के साथ नृत्य क्यों कर रहे हो? उनके तांडव पर केवल और केवल शक्ति यानी देवी पार्वती का ही अधिकार है। यही प्रश्न जब देवी पार्वती करती हैं तो वहीं से शुरू होता है एक भीषण विवाद, क्योंकि इसी पल आदि समझ चुका था कि अब तो बड़ा विनाश होने वाला है। लेकिन आश्चर्य ये रहा कि आदि उल्टा देवी पार्वती से ही प्रश्न करने लगता है और कहता है कि भैरूपिया मैं नहीं बल्कि भैरूपिया तो तुम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुझसे प्रश्न करने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ आदि शक्ति, शिव की शक्ति, रुद्र की काली। इस पर देवी पार्वती और आदि दोनों आमने सामने बहस करने लगते हैं। पार्वती बार बार आदि को चेतावनी देती हैं कि यदि तुम अपने असली रूप में नहीं आए तो तुम्हारा अंत यही कर दूंगी। लेकिन आदि भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता और बार बार महादेव से कहता है कि हे महादेव, क्या आप पहचान नहीं पा रहे कि आपकी वास्तविक शक्ति कौन है? मैं हूँ आपकी शक्ति, मुझे पहचानिए और इस मायावी का अंत कीजिए, अन्यथा मुझे इसका अंत करना पड़ेगा। इस स्थिति ने महादेव को गहरे संकट में डाल दिया, क्योंकि स्वयं महादेव भी इस मायावी के प्रभाव में आकर अपनी आदि शक्ति को पहचान नहीं पा रहे थे। संभव है कि इसे किसी वरदान का प्रभाव प्राप्त हो जिसके चलते वे अपनी ही शक्ति को न पहचान सके, और यही कारण था कि महादेव असमंजस में पड़ गए थे। दूसरी ओर हम असुर माता दिति को देखते हैं जो स्वयं भी भारी दुविधा और तनाव में है। दिति कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पार्वती कैलाश लौट आए हैं। इसने तो स्पष्ट कहा था कि जब तक महादेव स्वयं इसे मनाने नहीं आएंगे ये कैलाश नहीं लौटेगी। ये पहली बार है जब शक्ति ने अपने वचन को तोड़ा है और अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाया है। लेकिन आश्चर्यजनक ये था कि महाराज कली के चेहरे पर कोई भी चिंता की रेखा नहीं थी। कली आत्मविश्वास से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जीत तो हमारी ही होगी। परंतु दिति भीतर ही भीतर और अधिक चिंतित हो जाती है और सोचती है कि कहीं यह आत्मविश्वास भी मल की ही तरह घातक साबित न हो जाए। इस दौरान आदि निरंतर महादेव को भावुक करने का प्रयास करता है और कहता है कि महादेव, इस शक्ति ने आपको पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या और परीक्षाएं दी, लेकिन आज इन सभी परीक्षाओं का परिणाम शून्य होता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। कह दीजिए इसे कि यह अपने वास्तविक रूप में आ जाए, अन्यथा मैं इसका अंत कर दूंगी। तभी देवी पार्वती गंभीर स्वर में उत्तर देती हैं कि शक्ति को ये साबित करने की आवश्यकता नहीं कि मैं ही शक्ति हूँ, लेकिन यदि समय यही मांग करता है और नियति यही चाहती है तो मैं स्वयं को प्रकट कर दूंगी। मैं हूँ आदि शक्ति, रुद्र की काली, महाकाली। तुम मेरा रूप बदल सकती हो, मेरे जैसा भेष धारण कर सकती हो, लेकिन मेरा तप, मेरा त्याग और मेरा तांडव मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे द्वारा किए गए कार्यों को तुम कभी नहीं अपना सकती। अब स्थिति और भी कठिन हो गई थी, क्योंकि महादेव नहीं समझ पा रहे थे कि दोनों में से कौन वास्तविक शक्ति है। दोनों ही अपनी बातें महादेव से जोड़कर रख रहे थे और दोनों ही अपने अपने तरीके से सत्य प्रतीत हो रहे थे। इस पर देवी पार्वती स्पष्ट घोषणा करती हैं कि महादेव, यही है मायावी और मैं ही हूँ असली शक्ति और इसका अंत करना ही होगा। इसके बाद देवी पार्वती अपने महाकाली वाले भयंकर रूप में आ जाती हैं। इस दृश्य को देखकर गणेश जी, कार्तिकेय, शिवगण, नारायण, ब्रह्मा सभी स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पाता कि इनमें से असली पार्वती कौन है। और इसी क्षण आदि भी अपने वरदान का उपयोग करके महाकाली का रूप धारण कर लेता है और घोषणा करता है कि आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। इस पर देवी पार्वती भी जवाब देती हैं कि ठीक है, आज निर्णय ले ही लेते हैं कि हम दोनों में से कौन है मायावी और कौन है शिव की वास्तविक शक्ति। दोनों के बीच महायुद्ध की स्थिति बन जाती है, लेकिन इससे पहले ही महादेव क्रोधित होकर पुकारते हैं कि अब बहुत हो चुका और वे प्रकट होते हैं काल भैरव के भयंकर रूप में। यह वही काल भैरव हैं जो न्याय करते हैं और असत्य को असली चेहरा दिखाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या महादेव सही मायनों में देवी पार्वती को न्याय दिला पाएंगे और क्या वे ये पहचान पाएंगे कि इन दोनों में से असली पार्वती कौन है? ये रहस्य अब खुलने वाला है। आपको क्या लगता है, असली पार्वती कौन है और महादेव का काल भैरव रूप किसका अंत करेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर यह कहानी आपको रोचक लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी प्रसंग सबसे पहले मिलते रहें।